आदमी ने यह साबित करने के लिए कि वह भेड़िए के बच्चे से दुश्मनी नहीं रखता, माँ भेड़िया की निगरानी में उस बच्चे के घाव पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। साथ ही वह अपनी पत्नी को भी सांत्वना दे रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था कि माँ भेड़िया आदमी की मंशा को समझ गई है। वह अपने तेज दांतों को दिखाना बंद कर देती है और बिना किसी डर के अपना बच्चा उस दंपति को सौंप देती है, फिर खुद जंगल की ओर लौट जाती है। तभी जाकर वह पति पत्नी राहत की सांस लेते हैं। आदमी और उसकी पत्नी की देखभाल से भेड़िए के बच्चे की घायल टांग जल्दी ही ठीक हो जाती है और वह पहले से भी ज्यादा सेहतमंद और चंचल हो जाता है। भेड़िए के इस नटखट रूप को देखकर आदमी सोचता है कि अब समय आ गया है कि वह उसे उसकी माँ के पास लौटा दे। लेकिन जैसे ही वह उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी करता है, भेड़िए का बच्चा चुपके से घर के अंदर भाग जाता है। तभी अंदर से उसकी पत्नी की जोर की चीख सुनाई देती है और उसे याद आता है कि उनका बेटा घर के अंदर सो रहा है। वह आदमी तुरंत बिजली की रफ्तार से अंदर दौड़ता है और जो दृश्य उसके सामने होता है उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। भेड़िए के बच्चे के सामने एक जहरीला सांप मरा पड़ा होता है, पास ही उसका बेटा चैन से सो रहा होता है। तब वह आदमी तुरंत समझ जाता है कि यह भेड़िए के बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप को मार डाला था। वह मन ही मन शुक्र मनाता है कि उसने उस दिन उस भेड़िए के बच्चे को बचा लिया था, वरना आज उसका खुद का बेटा शायद जिंदा न होता। लेकिन पति पत्नी को यह नहीं पता था कि ये सब कुछ जंगल में छिपी माँ भेड़िया देख रही थी। असल में भेड़िए के बच्चे के उनके घर आने की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। उस दिन आदमी रोज की तरह शिकार पर गया था। जल्दी ही उसने पहाड़ी की चोटी पर भेड़िए के बच्चे के साथ माँ भेड़िया को देखा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी एक बकरी भेड़ियों का शिकार बनी थी। उसने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाने ही वाला था। उसी वक्त भेड़िए का बच्चा एक छोटी सी चूक के कारण छोटी से नीचे गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर माँ भेड़िया उसे ढूंढने दौड़ पड़ती है। भेड़िए का बच्चा एक चट्टान की दरार में फंसा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। खुद को बेबस पाकर माँ भेड़िया अपने झुंड में मदद लेने लौट जाती है। आदमी का दिल नरम था। उसने भेड़िए के बच्चे की करुण पुकार सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जल्दी से चोटी पर गया, एक रस्सी को एक सूखे पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर से बांध लिया। इसके बाद वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया और आखिरकार उस बच्चे को चट्टान की दरार से निकाल लिया। लेकिन उस वक्त भेड़िए के बच्चे की पिछली टांग बुरी तरह से जख्मी थी। अगर उसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाता तो शायद वह जिंदा न रह पाता। ज्यादा सोचे बिना आदमी उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आया ताकि पहले उसका इलाज कर सके और फिर उसे जंगल में वापस छोड़े। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि माँ भेड़िया जल्द ही बच्चे की गंध से उसका घर ढूंढ निकालेगी। जब माँ भेड़िया अचानक उनके आंगन में आई तो पति पत्नी डर से कांपने लगे। आदमी जानता था कि अगर उसने माँ भेड़िया को सही से समझाया नहीं तो उनका जीवन कभी भी शांत नहीं रहेगा। इसलिए वह भेड़िए के बच्चे को गोद में उठाकर माँ भेड़िया को समझाता है कि वह उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद वही दृश्य होता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। जब माँ भेड़िया देखती है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से संभाला गया है तो वह रोज अपने शिकार का कुछ हिस्सा आदमी के घर के आंगन में रख जाती है। आदमी और उसकी पत्नी की मेहनत से भेड़िए के बच्चे की टांग पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस दौरान उनका और भेड़िए के बच्चे का आपस में गहरा रिश्ता बन जाता है। लेकिन आदमी जानता था कि जंगल ही उसका असली घर है। फिर एक दिन उन्होंने भारी मन से भेड़िए के बच्चे को जंगल की सीमा तक छोड़ दिया। माँ भेड़िया पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। वह अपने बच्चे को लेकर जंगल लौट जाती है। उस दिन के बाद से आदमी के घर की बकरियां कभी भेड़ियों का शिकार नहीं बनी और उसका परिवार शांति से रहने लगा।